जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और कवायद व ज़वाबित से बहस हो रही है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो है कवायद व ज़वाबित जो हमारे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। बस अब ये आखिरी बहस रह गई है। ज़माइर की बहस चल रही थी जिसमें से हमने कुल 8 किस्में अपने तौर पर बनाई थी, जिनमें से 4 पढ़ ली थी और बाकी 4 रहती हैं। उन 4 में से एक तो ज़मीर मजरूर है जिसकी 2 किस्में, और एक ज़मीर मरफू मुनफसिल और एक ज़मीर मंसूब मुनफसिल। आप लोगों को पता है कि ये अस्माए मुतमक्किना आप लोगों ने 14 किस्में उसकी पढ़ ली हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए मरफू किस चीज़ का तकाजा करता है, यानी अगर ज़मीर मरफू है तो वो किस चीज़ का तकाजा करती है। अगर मिसाल के तौर पे उस जगह पर हम ज़मीर मरफू की ना लगाएं बल्कि कोई लफ्ज़ लगा दें, कोई भी लफ्ज़ लिख दें, तो उसके ऊपर एराब क्या आएगा? रफ़ा आएगा। ठीक है, तो ज़मीर मरफू रफ़ा का तकाजा करती है, ज़मीर मंसूब नसब का तकाजा करती है। क्या मतलब? यही मतलब है कि यानी उधर अगर हम ज़मीर की जगह पर कोई हरफ लिख दें तो वहां पर या तो रफ़ा आएगा या नसब आएगा या जर आएगा। अगर ज़मीर मरफू की लगी होगी तो रफ़ा आ जाएगा, ज़मीर मंसूब की लगी होगी तो नसब आ जाएगा, और ज़मीर मजरूर की लगी होगी तो क्या होगा? ज़ेर आ जाएगी। मैं मिसाल इसकी एक एक लिख कर दे देता हूँ। जैसे अब नसर तू या नसरा लिख लो, बल्कि ये बुनियादी मिसाल ज़मीर मरफू की चल रही है ना, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, कि भाई अब इसके अंदर कौन सी ज़मीर है? आप लोगों को पता है कि भाई इसके अंदर हुआ ज़मीर है, सही है। अब ये हुआ ज़मीर कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मरफू है और मुत्तसिल है। तो ज़मीर मरफू किस चीज़ का तकाजा करती है कि मेरे ऊपर क्या आए? या तो एक पेश आए या ये 2 पेश आए, इस चीज़ का तकाजा करती है ज़मीर मरफू, सही है। तो मतलब इसका क्या है कि अगर इधर हुआ की जगह पर कोई लफ्ज़ लिख दें तो उसके ऊपर या तो ये या ये एराब आना चाहिए। अब मैं मिसाल के तौर पे ज़ैद का लफ्ज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब नसर ज़ैद, अब दाल पर क्या एराब लगाना है? या ये, तो मैं लगाऊंगा ये वाला एराब, सही है। तो ये वाला एराब आप लोग ज़हन में रख लो कि ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश उस लफ्ज़ पर आएंगे जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, ये जो लफ्ज़ मुज़ाफ भी नहीं होगा। मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आ सकती, और किस पर? कि जो है जिस लफ्ज़ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो। अब मिसाल के तौर पे इधर ज़ैदुन लिखा हुआ है, अगर मैं यूं लिख दूं अज़्ज़ैद, यानी ज़ैद के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दूं। अब इधर अगर मैंने पेश डालना है तो अब मैं ये एक पेश डालूंगा, क्यों? क्योंकि फिर इसके ऊपर ये अलिफ लाम आ गया, तो जिसके ऊपर अलिफ लाम हो उधर 2 पेश की जगह 1 पेश आएगा, और अलिफ लाम ना हो तो फिर क्या होगा? 2 पेश आएंगे, सही है। और इसी तरीके से अगर मुज़ाफ हो, जैसे किताबुल्लाह, अब ये चीज मुज़ाफ है, अब इसके ऊपर भी 2 पेश की जगह क्या आएगा? 1 पेश आएगा, 2 पेश नहीं आ सकते। इसी तरीके से गैर मुनसरिफ हो तो उधर भी तनवीन नहीं आएगी, बल्कि यानी सिंगल एक जो ज़बर ज़ेर या पेश में से कुछ आएगा। ज़ेर तो खैर आएगी नहीं, ज़बर या पेश में से कुछ आएगा, या ज़बर लगेगा या पेश लगेगा, एक ज़बर और एक पेश। तो ये एक फायदे की बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी कि जो है ना ज़मीर मरफू किस चीज़ का तकाजा करती है कि अगर उस जगह पर ज़मीर की जगह पे कोई लफ्ज़ लिख दिया जाए तो उस पर एराब कौन सा आएगा? 1 पेश या 2 पेश वाला, ठीक है। और ज़मीर मंसूब क्या तकाजा करती है कि भाई अगर उस जगह पर क्या हो कि भाई उस ज़मीर की जगह पर कोई लफ्ज़ लिख दिया जाए तो उधर उस लफ्ज़ पर कौन सा एराब आना चाहिए? उस लफ्ज़ पर कौन सा एराब आना चाहिए? उस लफ्ज़ पर नसब आएगा। ज़मीर मंसूब है तो नसब आएगा। अब इसकी मिसाल देख लो, हमने क्या पढ़ी है ज़मीर मंसूब की मिसाल? नसरा का, ठीक है, ये पढ़ी है ना, नसरा का। अब नसरा का क्या तर्जुमा है? सिर्फ पहले इसका, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ नसरा, यानी उस एक मर्द ने मदद की। का किसकी मदद की? का तेरी, ठीक है। तो अब इसका क्या तर्जुमा हो गया? नसरा का उस एक मर्द ने तेरी मदद की, या नसर तू का कर लो, मैंने तेरी मदद की, नसर तू मैंने मदद की, का तेरी मदद की, सही है। तो अब यहां पर ज़मीर मंसूब कौन सी? अभी तक 2 ज़मीरें जमा हुई हैं, एक इसके अंदर ज़मीर है कौन सी? हुआ, और एक ये ज़मीर है ये काफ वाली, ठीक है। तो हमारी बहस इस लफ्ज़ के अंदर कौन सी ज़मीर से? ज़मीर मंसूब से। ये ज़मीर मरफू है, ये ज़मीर मंसूब है। अब क्या है कि अगर इस ज़मीर मंसूब की जगह पर हम लोग
किसी लफ्ज को लिख दें तो उस पर एराब क्या आएगा, या तो ये आएगा या ये दो जबर आएंगे यानी लफ्ज के ऊपर। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे काफ की जगह लिख देता हूँ जहर कई लफ्ज, तो नसारा का क्या तर्जुमा हुआ, नसारा उस एक मर्द ने मदद की, किसकी की, नसारा ज़ैदन, ज़ैदन उस एक मर्द ने मदद की जैद की। ठीक है, तो देख लो दो पेश लगे हो तो जैद ने मदद की, अगर दो जबर लगा दे तो जैद की मदद की। सही है, तो ये तर्जुमे के अंदर फर्क देख लिया आप लोग। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना अगर जमीर किसकी हो, मजरूर की हो, तो वो क्या तकाजा करती है कि मतलब अगर उस जगह पर जमीर की जगह पर कोई लफ्ज लगाते तो वहां पर क्या इराब आएगा, वहां पर आएगा जर कसरा। सही है, जैसे देखो किताब बुका, तेरी किताब। अब इसके अंदर ये काफ जमीर है, किताब एक लफ्ज है, आप लोगों को पता है जमीर है। ठीक है, किताब ये किताब लफ्ज और ये काफ इसके अंदर जमीर है। अब क्या मतलब, अगर इसमें काफ की जगह पर, काफ की जगह पर अगर कोई लफ्ज लगा दूं, काफ की जगह पर कोई लफ्ज लगा दूं तो उधर क्या इराब आएगा, एक जेर या दो जेर, ये इराब है। ठीक है, जैसे अब मैं लगाता हूं काफ की जगह पर जैद के लफ्ज, नंबर एक किताब तो हो गया, किताब जैद। अब ये किताब बू का तो इराब वैसे ही आ गया, अब जैद, अब दाल पर क्या इराब लगाना है, दो जेर, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल नहीं है इसलिए, तो किताबु ज़ैदिन। ठीक है, तो ये होगी, ये आप लोगों को बात समझाने मकसूद है कि अगर ज़मीर की, चाहे ज़मीर एक होती है ज़मीर मरफू मुत्तसिल, यानी ज़मीर मरफू की होगी, एक मंसूब की होगी, एक मजरूर की होगी, अगर उन ज़मायर की जगह कोई ना कोई इसम लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा कि अगर रफ़ा ज़मीर मरफू की जगह पर इसम लिख दिया तो एराब कौन सा होगा, एक पेश या दो पेश वाला। अगर ज़मीर मंसूब की जगह पर इसम लिख दिया तो एराब क्या होगा, एक ज़बर या दो ज़बर वाला। अगर ज़मीर मजरूर की तरफ यानी की जगह कोई इसम लिख दिया तो उधर एराब क्या होगा, एक जेर या दो जेर वाली। ठीक है, तो खैर ये एक फायदे की बात थी जो हमारी मुकम्मल हुई। अब हम असल आते हैं, जो हमने हमारी ज़मीरें रह गई हैं वो कौन सी रह गई हैं, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की दो किस्में रह गई हैं। अब इस फायदे के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई है, ये किताबुल्लाह, क्या मतलब कि यानी किताब मुज़ाफ है, अलग से अल्लाह मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि मुज़ाफ के ऊपर मैंने क्या बताया आप लोगों को, मुज़ाफ के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश में से कुछ भी नहीं आएगा। सही है, एक ही ज़बर आएगा या एक ही ज़ेर आएगी या एक ही पेश आएगा। ठीक है, तो अब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो है इसकी जो दो किस्में हैं, एक है मैं बताता हूँ, पहली किस्म का नाम है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बइस्म और दूसरी किस्म का नाम है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बहरफ। जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की पहली किस्म है यानी वो ज़मीरें जो किसी इस्म के साथ मुत्तसिल हो वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बनेगी। ये आसान कायदा हो गया। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की क्या आप लोगों ने निशानी ध्यान में रखनी है कि भाई ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो इस्म के साथ है, वो ज़मीर जो इस्म के साथ, वो यानी मजरूर वाली ज़मीर जो किसी इस्म के साथ मुत्तसिल हो वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले इधर लिख देता हूँ, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बइस्म। ठीक है, दो किस्में हैं इसकी, एक इस्म और एक हो गई दूसरी हरफ की। पहले इस्म वाली पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, किताब बुका, किताब बुकुमा और किताब बुकुम। ठीक है, अब यहां पर आ गया किताब बुकी, किताब बुकुमा और किताब बुकुन्ना।
ठीक है। अब यहाँ पर आ गई किताब, किताबुहु, किताबुहुमा और किताबुहुम। ठीक है, हु, हुमा और हुम। और यहाँ पर आ गया किताबुहा, किताबुहुमा और किताबुहुन्ना। किताबी या किताबुनी, किताबुना, बल्कि किताबी। और किताबुना। सही है। तो ये हो गए मुज़क्कर हाजिर के। ठीक है, ये हो गए मुअन्नस हाजिर के। ये मुज़क्कर गायब और ये मुअन्नस गायब और ये हो गए मुतकल्लिम। सही है। तो ये हो गई ज़मीरें। बस जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को इराब लगा कर दिया है ना, वो ज़मीरें, बाकी पीछे की समय। तो बस ये देख लो, ये ज़मीरें क्या है, मुज़ाफ इलैही हैं और पिछला इसम मुज़ाफ है। इसके अंदर आप लोगों को मुज़ाफ इलैही का इराब पता है क्या है कि भाई मुज़ाफ इलैही का इराब क्या है, मतलब मजरूर है, यानी दो ज़ेर आएंगे, दो ज़ेर या एक ज़ेर आएगी उसके नीचे। सही है। हाल मतलब मुज़ाफ का इराब यानी इसके आखिर में क्या आएगा, कभी पेश आएगा, कभी ज़बर आएगा, कभी ज़ेर आएगी, वो पीछे आमिल के हिसाब से देखा जाएगा। सही है। तो ये तो हो गई ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बिस्म। और एक होती है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बहर्फ। कौन से? बहर्फ जर। सही है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बिल हर्फ भी एक ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की किस्म। सही है। तो मैं वो ज़मीर अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ। अब उसमें है ली, ली आखिर में है लका, लकुमा और ये लकुम। ये हो गया लकी, लकुमा, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, ली और ला। तो ये हो गई आप लोगों की जाने यहाँ पर ज़मीर मजरूर यानी मुत्तसिल की कुल 3 यानी 6 ज़मीरें आप लोगों की यहाँ पर मुत्तसिल की मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल। ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बइस्म है और ये बहरफ है। ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की ज़मीरें। अब बस ये ज़मीरें अब आप लोग काम में याद रखना। तो अब जो है क्या कहते हैं, इसके बाद मुनफसिल की ज़मीर की तरफ हम लोग जाएंगे। मुनफसिल के अंदर एक ज़मीर होगी मरफू मुनफसिल की, एक होगी मंसूब मुनफसिल की। उसमें 2 चीज़ें कम है। नंबर 1 मजरूर की ज़मीर कोई नहीं, नंबर 2 मरफू और मंसूब के अंदर 2 किस्में नहीं है बल्कि एक ही किस्म है। मरफू मुनफसिल की 14 ज़मीरें होंगी और 14 ज़मीरें मंसूब मुनफसिल की होगी। सही है।
तो मैं वो अब आप लोगों को यहाँ पर लिख के देता हूँ। अब ये हो गया ज़मीर मंसूब, ज़मीर पहले मरफू मुनफसिल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी मंसूब मुनफसिल। मुज़क्कर हाजिर यहाँ पे हुआ यानी अंता, यहाँ पर मुज़क्कर हाजिर की जगह हम लोग लिख देते हैं पहले मुज़क्कर गायब, एक तरतीब से सीधा मुज़क्कर गायब। और यहाँ पर आ गया हुआ, हुआ, हूँ। सही है। तो ज़मीर, अच्छा पहले मैं एक बार ये लिख लूँ फिर आप लोग बताता हूँ। मुज़क्कर गायब और ये हो गया मुअन्नस गायब। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हिया, हुमा और हुन्ना। इधर आ गया मुज़क्कर हाजिर, अंता, अंतुमा, अंतुम। यहाँ आ गई मुअन्नस हाजिर, अंती, और ये अंतुमा, ये अंतुन्ना। और यहाँ आ गई मुतकल्लिम भी, अना, नहनु। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इय्याहु, इय्याहुमा और इय्याहुम। सही है। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम। रिया आ गई, इय्याहा, इय्याहुमा और ये इय्याहुन्ना। सही है। और ये आ गया इय्याका, इय्याकुमा और इय्याकुम। इय्याकी और इय्याकुमा और इय्याकुन्ना। अब ये आ गया इय्या और इय्याना। तो ये हो गया आप लोगों की यहाँ पर सारी ज़मायर मुकम्मल। तो अब जो है इसको समझ लो, ये है मुनफसिल की ज़मायर। सही है। तो अब तक हम लोगों ने जो ज़मीरें पढ़ी हैं 6, वो कौन सी थी? मुत्तसिल की थी। और ये 2 कौन सी हैं? मुनफसिल की है। बस मुनफसिल की यही है, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा जी, अब इधर जो है ना एक चीज़ जहन में रखने वाली है, वो क्या कि ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं? पहले मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। मुत्तसिल किसे कहते हैं, मुनफसिल किसे कहते हैं।
लेकिन याद दिलाने के लिए यहाँ पर मुत्तसिल जो मिली हुई हो, मुनफसिल जुदा हो। मिली हुई होने का क्या मतलब बताया था कि भाई मिली हुई होने का ये मतलब है कि वो किसी कलमे के साथ मिली हुई हो, ऐसे कलमे के साथ मिली हुई हो कि अगर उस कलमे से पहले उस ज़मीर को रख दिया जाए या ले आए तो उस ज़मीर को उस कलमे से पहले लेकर आना दुरुस्त ना हो। ये मुत्तसिल का मतलब था। मुनफसिल किसे कहते हैं? जो दो शर्त है। मुत्तसिल के अंदर क्या है? नंबर एक मिली हुई होगी, नंबर दो कलमे के साथ मिली होगी, और मुनफसिल के अंदर क्या है? जुदा होगी। नंबर दो किससे? कलमे से जुदा होगी। यानी मुत्तसिल के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल किसी ने, या ज़मीर मरफू या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल किसी ने लीक कर दे दी, तो अब क्या होगा? एक उसके अंदर कलमा होगा और एक उसके अंदर ज़मीर होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने ज़मीर लिख कर दी है तो वो फ़कत ज़मीर होगी, उसके अंदर कलमा कोई नहीं होगा। अब ये हुआ ज़मीर है। अब मुत्तसिल के अंदर क्या होता था? जैसे नसरा लिखा होता तो नसरा के अंदर हमने हुआ ज़मीर निकाली थी, उसमें नसरा कलमा था, हुआ ज़मीर थी। इसी तरीके से नसर तू में, अब इसके अंदर नसर तू में नून स्वाद रा, ये नसर कलमा था और तू ज़मीर थी। एक कलमा था, एक ज़मीर थी। मंसूब के अंदर भी यानी यही सूरत हाल थी और मजरूर के अंदर भी यही सूरत हाल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 14 की 14 ज़मीरें ये फ़कत ज़मीरें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इसके अंदर आप लोगों को कलमा अलग करना पड़ेगा, ज़मीर अलग करनी पड़ेगी, या इसके अंदर कलमा अलग ज़मीर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? ज़मीरें ही हैं। तो अब इसका आप लोगों को जो है ना ये खुलासा समझ लग गया, सही है। तो यहाँ पर हमारी तमाम की तमाम ज़मायर की बहस मुकम्मल हो गई। तो कवायद ज़वाबित के अंदर हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखनी थी हैं, तो वैसे कवायद ज़वाबित बेशुमार, वो तो जितने सीखे जाए उतने कम है, सही है, ठीक है। यानी मतलब अल अरबिया तो बुहैरा तो इसको कह नहीं सकते, बारूनी कह लो कि जैसे क्या है, अरबी एक समंदर है, सही है। तो लिहाजा समंदर को अंदर गुत्ताज़नी कब होगी कि जब जो है ना तैरना अच्छे तरीके से आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी तैरना आ जाए तो बंदा गुजारा कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है। तो इसलिए फिर बुनियादी कवायद ज़वाबित के उन्वान से ये कुछ असबाक आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। तो ये असबाक इस वजह से पढ़ाए गए हैं, इन ये जितने भी जो है ना हम लोगों ने अब तक पढ़ ली है इन ज़मायर तक, कहाँ से? इसम फिल हर्फ की तारीफ फात से लेकर ज़मायर तक, जितने भी हम लोगों ने अब तक कवायद ज़वाबित पढ़ ली हैं। एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं अभी ये बोर्ड साफ करके आप लोगों को लिख कर दूंगा। तो इसका मकसद और खुलासा पता क्या है? वो सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि आप लोगों को एराब थोड़ा सा पढ़ना आ जाए। यानी अगर एक अरबी इबारत लिखी हुई हो तो आप उसका एराब थोड़ा सा पढ़ लें कि भाई यहाँ पर ज़बर आएगा, यहाँ पर ज़ेर आएगा, यहाँ पर पेश आएगा। अब ज़बर क्यों आएगा? ये वजह है। ज़ेर क्यों आएगी? ये वजह है। पेश क्यों आएगा? ये वजह है। क्योंकि फिर ज़बर की जगह ज़ेर लगा दो, ज़ेर की जगह पे पेश लगा दो, यानी हाथ पाँव उसके अरबी के तोड़ दो, तो फिर जो है ना आप लोग फिर तर्जुमा भी उसी हिसाब से होगा। अब जैसे आप लोगों की ज़मायर, जब जैसे ये वाला लेक्चर स्टार्ट हुआ उसमें मैंने आप लोगों को मिसाल क्या लिख कर दी थी? एक ही मिसाल लिख कर दी थी, लेकिन एराब चेंज करने से माना चेंज हो गया था। देखो, नसर ज़ैदुन और नसर ज़ैदन, ठीक है। और यानी लफ्ज़ एक ही है, नसरा भी, उधर भी नसर है, लेकिन इधर ज़ैदुन है, उधर ज़ैदन था, और माना क्या हो गया था? चेंज। उधर क्या तर्जुमा था? ज़ैदुन के अंदर ज़ैद ने मदद की और ज़ैदन के अंदर ज़ैद की मदद की, सही है। तो ये जो है ना क्या कहते हैं कि फ़र्क होता है, जो आप लोगों को कवायद ज़वाबित के अंदर समझाना यही मकसूद था। एक एराब के मुतालिक छोटी सी बात और है, वो आप लोग पहले समझ लो, फिर उसके बाद जब लिखूंगा तो उस टाइम आप लोगों को जो है यहाँ पर लिख कर दे दूँगा। एक होता है काम करने वाला, और एक होता है काम, और एक होता है जिस पर काम किया जाता है। नंबर एक क्या? काम। नंबर दो काम करने वाला। नंबर तीन जिस पर काम किया जाए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, जैद, मैंने जैद की मदद की, मैंने जैद की मदद की। अब इसके अंदर काम क्या है? काम क्या है? काम की पहचान असल पता क्या है कि जो है ना, खैर पहचान अब क्या आप लोगों को हर चीज़ की बताई जाए, बस आप ये ज़हन में रख लो कि भाई काम किसको कहते हैं। अब मैंने जैद की मदद की, ठीक है। अब इसके अंदर काम क्या है? मदद करना।
ये एक काम है, सही है। तो एक होता है काम, नंबर दूसरी मैंने क्या बताया, क्या चीज होती है, काम करने वाला। जैद की मदद की, ये काम हो गया। मदद करने वाला कौन है, मैं, तो ये हो गया काम करने वाला। और एक है जिसकी मदद की गई, किसकी मदद की गई, जैद की, ठीक है, जैद की मदद की गई, मैंने मदद की, जैद की। अब ये मदद का फेल किसके ऊपर वाक्य हुआ है, यानी मदद करना, ये एक काम है ना, तो ये किसके ऊपर वाक्य हुआ है, जैद पर वाक्य हुआ है ना, कि भाई जैद की मदद की है, किसने, मैंने। तो ये हो गया, यानी फिर जैद क्या होगा कि जिस पर काम किया गया। तो अब आप लोग जो है ना इसको इस्तिलाहात में समझ लो। काम को कहते हैं फेल, काम करने वाले को कहते हैं फाइल, और जिस पर काम किया जाए उसे कहते हैं मफऊल। काम को क्या कहते हैं, फेल, काम करने वाला, फाइल, जिस पर काम किया जाए वो मफऊल, यानी फेल जिसके ऊपर वाक़ हो उसे कहते हैं मफऊल। एक शर्त इंतहाई अहम जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ये, वो क्या कि आप लोग इस जुमले के अंदर गौर करें। जो मैंने कहा कि काम एक चीज, दूसरी चीज काम करने वाला, तीसरी चीज जिस पर काम किया गया। ये जो काम करने वाला है और जिस पर काम किया गया ये मालूम है, मैंने जैद की मदद की। अब आप लोगों को ये कोई भी शख्स अगर जुमला बोले तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई जैद की मदद की गई और करने वाला कौन है, मैं, ठीक है। ये जैद ने उमर की मदद की, अब उमर की मदद की गई है, करने वाला, मदद करने वाला कौन है, जैद। तो ये क्या है, ये शर्त आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि या तो जिसके ऊपर फेल वाक़े होगा ना उसकी दो हालतें, या तो वाक़े यानी जो शख्स फेल वाक़े कर रहा है या तो वो मालूम होगा या मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो उसे कहेंगे मालूम, अगर मालूम नहीं है तो उसे कहेंगे मजहूल। अब देखो दोनों को मैं आप लोगों को मिसालों से समझाता हूँ, खैर फिर ये इजमाली तौर पे समझा रहा हूँ, फिर लिख कर सारा समझाऊंगा। तो ये देखो, नसरा ज़ैदुन अमरन, ठीक है, जैद ने उमर की मदद की। उमर की मदद की गई है लेकिन मदद करने वाला शख्स मालूम है, वो कौन है, जैद। अब गौर करना, अब अगले जुमले पे, नुसिरा ज़ैदुन, जैद पर क्या इरादा पड़ा है, पड़ा पेश ही है, लेकिन तर्जुमा देखना मुख्तलिफ होगा। नुसिरा ज़ैदुन, जैद की मदद की गई। पहले क्या बताया था कि जैद ने अमर की मदद की, अब क्या है, क्या कह रहा हूं कि जैद की मदद की गई। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, जो मैंने तीन चीजें आप लोगों को बताई थी वो इसमें पाई जा रही है या नहीं। काम पाया जा रहा है, हाँ जी, मदद करना ये पाया जा रहा है। काम करने वाला पाया जा रहा है, ये नहीं पाया जा रहा है। जिस पर काम किया गया वो पाया जा रहा है कि भाई जैद पर काम किया गया, कि भाई जैद की मदद की गई है। तो देखो, काम करने वाला इसके अंदर मालूम नहीं है, काम करने वाला इसके अंदर मालूम नहीं है। अब जैद की मदद की गई है, करने वाला कौन है, कौन था, कौन नहीं था, इससे हमारी बहस है। इसके अंदर काम करने वाला मालूम ही नहीं, हाँ बस इतना हमें पता लग गया कि भाई जैद की मदद की गई है। अब ये इस्तिलाहात मैंने आप लोगों को समझा दी। नंबर एक काम, नंबर दो काम करने वाला, नंबर तीन जिस पर काम किया जाए। फिर एक शर्त बता दी कि काम करने वाला कभी तो उसका इल्म होगा कि भाई काम करने वाला फला फला है, कभी काम करने वाले का इल्म नहीं होगा कि भाई काम हो तो गया लेकिन किया किसने, इसके बारे में कोई इल्म नहीं। अब ये मैं इस्तिलाहाती तौर पर यहाँ पर लिख कर देता हूँ, लेकिन फिर आगे मैं इसका इराब लिख कर दूंगा कि भाई काम करने वाला हो तो अगर कोई काम करने वाला फेल हो उस पर क्या इराब आएगा, जिसका काम किया गया है, जिस पर काम किया गया है उस पर क्या इराब आएगा। काम करने वाला मालूम हो तो उस पर क्या इराब आएगा, और काम करने वाला मालूम ना हो तो उस पर क्या इराब आएगा। तो ये अब इराब मैं आप लोगों को लिख कर दूंगा। उसके बाद दो चीज़ें और हैं, वो क्या है, एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। देखो अब आप लोगों को पता है कि एक लफ्ज़ के ऊपर या ज़बर आएगा या ज़ेर आएगी या पेश आएगा। पेश आएगा, क्यों आएगा, पीछे कोई ना कोई सबब मौजूद होगा कि भाई इसकी वजह से इस पर पेश आए,
वो पेश का तकाजा कर रहा होगा। पिछला कोई ऐसा लफ्ज होगा जो चाह रहा होगा कि भाई मेरे बाद वाले लफ्ज पर पेश होना चाहिए, या पिछला कोई ऐसा लफ्ज होगा जो चाह रहा होगा मेरे बाद वाले लफ्ज पर जबर होना चाहिए, या पिछला कोई ऐसा लफ्ज होगा जो चाह रहा होगा मेरे बाद वाले पर क्या होगा, क्या आना चाहिए, जेर आनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होगा, एक लफ्ज लिखा होगा, एक लफ्ज लिखा हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे कोई चीज होगी ही नहीं। जब कोई चीज नहीं होगी तो वो तकाजा क्या करेगा भाई इसके ऊपर इराब क्या है। चलो अगर पीछे कोई ना कोई चीज है फिर तो बंदे को पता लग जाता है कि भाई पीछे वाला अगर पेश का तकाजा कर रहा है तो पेश दे, तो जबर का तकाजा कर रहा है जबर दे, तो जेर का तकाजा कर रहा है तो जेर दे। लेकिन जब पीछे कोई चीज ही नहीं है फिर उसके ऊपर क्या इराब देना है। अगर पीछे कोई चीज ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर क्या इराब देना है, तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को इराब लिख कर देता हूँ। सही है। तो अब ये देखो, नंबर 1 काम, नंबर 2 काम करने वाला, सामने लिख कर देता हूँ, काम करने वाला। नंबर 3 जिस पर काम किया जाए, या जिस पर काम किया जाएगी बजाय आप यूं, जिस पर काम वाक़ई हो। ठीक है। अब इसका नाम है फेल, इसका नाम है फाइल, और इसका नाम है मफूल। अब एराब लिख कर देता हूं आप लोगों को यहाँ पर। एराब आप लोगों को पता है कि इसका कोई एराब नहीं होता, क्रॉस में डाल देते हैं। फेल का तो कोई एराब नहीं होता। एराब अब तक हमने जो बहस पढ़ी है वो अस्मा ही की पढ़ी है, इसम की पहले तकसीम दूसरी तकसीम। एराब होता है इसम का, तो ये चीज भी इसम होती है, ये चीज भी इसम होती है, ये फेल नहीं हो सकती। फेल का कोई एराब नहीं है, एराब होता है अस्मा का। तो अब इसका क्या एराब होगा, मरफू। इसका क्या एराब होगा, मंसूब। बात बिल्कुल आसान, देखो नक्शे के तौर पे आप लोगों को समझ आ रहा है। फाइल का क्या इराब है, मरफू। मफूल का क्या इराब है, मंसूब। मरफू मंसूब मजरूर का तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा ना। मरफू 2 जबर या मरफू 2 पेश या 1 पेश, मंसूब 2 जबर या 1 जबर, मजरूर 2 जेर या 1 जेर। सही है। मजरूर की अब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक मरफू पे इराब लिख दिया, मंसूब पे लिख दिया। असल मसला यही होता है कि यहाँ पर मरफू होगा या मंसूब होगा। मजरूर का तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, मजरूर या तो उसके ऊपर हरफ जर दाखिल होगा, वही बात आओ काफला हो मुस्कुला रुबा हाशा में नदा फी और अला हत्ता इला, वो 17 हुरूफ जिस पर भी दाखिल हो जाए उसका इराब मजरूर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये ज़माइर वाला कि भाई ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हो की जगह पर कोई इसम वाक़ हो जाए तो उधर भी इराब क्या होगा, यानी अगर मुज़ाफ इलैह ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर इसम में क्या बताया था कि भाई उधर ज़मीर क्या होती है, मुज़ाफ इलैह होती है। किताब का किताब मुज़ाफ का ज़मीर मुज़ाफ इलैह, तो ये जो मुज़ाफ इलैह है ना, मुज़ाफ इलैह भी मजरूर होता है। सही है। मुज़ाफ इलैह भी मजरूर होता है, जिसके ऊपर हरफ जर दाखिल हो जाए वो भी मजरूर होता है। तो असल मसला होता है इन चीज़ों का, तो वो मैंने आप लोगों को लेकर दे दिया। मजरूर का इतना मसला नहीं होता। ठीक है, वो तो आप वही 2 किस्में पढ़ी है, उसी से ही पता लग जाएगा। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, नंबर 1 फाइल, उसका इराब क्या होगा, मरफू। काम जिस पर वाक़े हुआ है उसे क्या कहेंगे, कहते हैं मफूल। अच्छा, उसका इराब क्या होगा, मंसूब। अब शर्त, ये हमारी बात यहां पर ये वाली मुकम्मल। ठीक है। अब देखो शर्त क्या है जो मैंने इसके अंदर आप लोगों को समझाई थी। जिस ये काम करने वाला अगर मालूम ना हो तो जिस पर काम किया गया है उसका नाम तब्दील हो जाएगा। ऊपर क्या नाम है, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम वाक़ई हो उसे क्या कहते हैं, मफूल। लेकिन कब इसे मफूल का नाम दिया जाएगा, जब काम करने वाला मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या कि काम करने वाला तो मालूम नहीं है, लेकिन काम किसी न किसी पर वाक़ई हो गया। नंबर 1 शर्त, काम वाक़ई हो गया किसी पर। नंबर 2 काम वाक़ई किसने किए, काम करने वाला कौन है वो मालूम नहीं है। तो उस वक़्त
जिस शख्स पर या जिस चीज पर वो काम वाक़े हुआ है उसका क्या नाम है और उसका क्या इराब है वो लिख कर दो। शर्त, अगर काम करने वाला मालूम ना हो लेकिन काम किसी चीज पर वाक़े हो जाए तो जिस पर वाक़े हुआ है उसे नाइब फाइल कहते हैं और उसका एराब मरफू होगा। ये शर्त आप लोगों को लिख कर दीजिए। अगर काम करने वाला मालूम ना हो लेकिन काम किसी चीज पर वाक़े हो जाए तो जिस पर वाक़े हुआ है उसका नाम क्या होगा? मफूल भी नहीं होगा। क्या नाम होगा? नाइब फाइल। क्या नाम होगा? नाइब फाइल उसका नाम होगा और उसका एराब क्या होगा? एराब ये मरफू। अब देखो इसका पता कैसे चलेगा? तर्जुमे से पता लग जाएगा बात का। तो तर्जुमा आपके सामने कोई जुमला आ जाए उसका तर्जुमा करो। तर्जुमा करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जिस पर काम वाक़े हुआ है उस काम करने वाला शख्स मालूम है या नहीं है। तर्जुमे से पता लग जाएगा। ज़ैद की मदद की गई। अब तर्जुमे से पता लग रहा है कि भाई काम करने वाला मालूम नहीं है, भाई मदद की गई है, की किसने है? लफ्ज़ों के अंदर ये बात हो रही है, लफ्ज़ों के अंदर काम करने वाला मालूम ना हो। अब ऐसे नहीं कि भाई जो है ना आप कह दो कि भाई मदद करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लिहाजा अल्लाह ताला हर एक के ज़हन में होता मालूम होता, तो यहाँ पर जो है ना इसको मफूल कहेंगे और इस पर नसब पड़ेंगे। नहीं, लफ्ज़ों की बात हो रही है। जैसे इधर लफ्ज़ों में यानी मौजूद होता है काम करने वाला, अगरचे ज़मीर की सूरत में होता है लेकिन लफ्ज़ों में जैसे मौजूद होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता। लफ्ज़ों की बात हो रही है। ज़ैद की मदद की गई, ठीक है। करने वाला कौन है इसका कोई इल्म नहीं है, तो इस पर इसका नाम क्या रख दिया गया? फिर मफूल की जगह पर नाइब फाइल रख दिया गया और इसका एराब क्या आ गया? एराब इसका मरफू। ठीक है, एराब क्या आ गया? मरफू। तो यहाँ पर ये वाली हमारी बात मुकम्मल हो गई। दो चीजें हो रहा आप लोगों को मैंने बताई थी, क्या कि एक लफ्ज लिखा हो उसके ऊपर कभी जबर आएगा, कभी जेर आएगी, कभी पेश आएगी। तो जबर कैसे आएगी, जेर कैसे आएगी, पेश कैसे आएगी, क्यों आएगी? पीछे कोई ना कोई उसके लफ्ज होगा जो तकाजा कर रहा होगा कि मेरे माँ बाप पर जबर आए या मेरे माँ बाप पर जेर आए या मेरे माँ बाप पर पेश आए, वो तकाजा कर रहा होगा। इस वजह से इसके आखिर में या तो जबर देंगे या जेर या पेश। लेकिन कभी ऐसा होगा कि एक लफ्ज लिखा होगा, ठीक है। ये दो लफ्ज लिखे, जबर जेर पेश का मुतालबा कौन करता है? जबर जेर पेश का मुतालबा कौन करता है? पीछे वाला आमिल करता है, ठीक है। या तो मुजाफ मुतालबा करता है या फेल मुतालबा करता है। खैर उस बात को आप लोग छोड़ो, लेकिन फिलहाल आप लोग ज़हन में ये रखो कि लफ्ज कैसा है कि उससे पीछे कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो है ना उस लफ्ज के ऊपर क्या इराद दिया जाए, उसके पीछे कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे हमें ये मालूम हो जाए। जैसे अब एक और मिसाल में लिख देता हूँ ना साहब, नसरा ज़ैदुन, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या इराब देना है और इन दोनों का क्या इराब देना है। अब नसरा फेल है, आप लोगों को पता है कि कितनी चीजें होती हैं? तीन। काम, काम करने वाला जिस पर काम वाक़े हो, नसरा काम है, ज़ैद काम करने वाला है, अमर जिस पर काम वाक़े हुआ है, ठीक है।
अब ये क्या तकादा कर रहा है, नसर क्या तकादा कर रहा है। अब इस जगह पर सिर्फ नसर का क्या तर्जुमा है, मदद करना, ठीक है। करने वाला कौन है, नसर ने बताया कि भाई ज़ैद मदद करने वाला है, तो मदद करने वाले के ऊपर इराब यानी नसर ने क्या कहा भाई इसके ऊपर इराब क्या है, ज़ैद मदद करने वाला, तो मदद करने वाला फाइल हुआ, फाइल का इराब आप लोगों को पता है मरफू होता है। अच्छा अब नसर क्या तकादा कर रहा है, नसर को क्या चीज मिल गई, अब उसको दो चीजें चाहिए इसके अंदर, एक रफा और एक नसब, ठीक है। रफा उसको मिल गया, अब नसर तकादा कर रहा है कि इधर नसब आए, क्यों कि देखो एक तो तर्जुमे से भी हमें मालूम हो गई कि ज़ैद ने मदद की अमर की, ठीक है। अमर पर मदद करना, अमर पर फेल वाक़या हुआ है, तो जिस पर वाक़या उसको क्या कहते हैं मफूल, और मफूल का क्या इराब है मंसूब, तो इसके ऊपर ज़बर देगी। तो अब इसके ऊपर पेश, इसके ऊपर ज़बर आया है इसकी वजह से, यानी इनसे पीछे पहले कोई ना कोई चीज मौजूद है, इनसे पहले कोई ना कोई चीज मौजूद है, जिसकी वजह से हमें मालूम हो कि हमने यहाँ पर दो पेश पढ़ने हैं, यहाँ पर दो ज़बर पढ़ने हैं, या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पीछे कोई ना कोई लफ्ज़ होगा जिससे हमें मालूम होगा। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसे चलता है कि पीछे कोई लफ्ज़ ही नहीं होता। अब देखो इन दोनों के पीछे कोई लफ्ज़ नहीं है, न ज़ैद से पहले कोई लफ्ज़ है, न कायम से पहले कोई लफ्ज़ है। अब इसका क्या इराब पढ़ना है, इसका क्या इराब पढ़ना है, ये कैसे पता लगेगा, ये मैं आप लोगों को समझाना है, इसके अंदर ये समझाना है, सही है। तो ये देखो पहले इनका नाम समझो, एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। मुब्तदा क्या होता है इसको छोड़ो, खबर क्या होता है ये समझ लो, तो मुब्तदा खुद समझ लो। खबर आप लोगों को पता है, किसी की खबर दी जाए कोई मुश्किल बात है नहीं। खबर किसे कहते हैं उर्दू के अंदर, खबर भाई जिस चीज़ की बात यानी जो बात बताई जाए, जो हालत बताई जाए, जो कैफियत बताई जाए, उसे कहते हैं खबर। अब देखो ज़ैदुन कायिमुन के क्या तर्जुमा है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है। अब ये खड़ा होना यानी खड़ा है, अब ये खड़ा होना ये क्या है, ये खबर है ना, किसकी, ज़ैद की। कभी ज़ैद के बारे में खबर दी जा रही है, कभी ज़ैद खड़ा है, ठीक है। ज़ैदुन जालिसुन, अब ज़ैद के बारे में खबर दी जा रही है कि ज़ैद बैठा है, तो जो खबर दी जा रही है उसे कहते हैं खबर, ठीक है। जिसकी दी जा रही है उसे कहते हैं मुब्तदा। तो ये बात ज़हन में रख लो कि भाई मुब्तदा और खबर के ऊपर हमेशा रफा है, तो मुब्तदा और खबर का इराब क्या हो गया, मरफू। मुब्तदा का इराब भी मरफू, खबर का इराब भी मरफू। देखो ज़ैदुन कायिमुन, ज़ैद खड़ा है, तर्जुमा देखो, ज़ैद खड़ा है। अब आप लोग कहोगे हमें मुब्तदा का कैसे पता लगेगा, खबर का कैसे पता लग जाएगा, तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। ज़ैद के बारे में खबर दी जा रही है कि भाई ज़ैद खड़ा है, तो ये खड़ा होना खबर है, और खबर का इराब क्या है, मरफू। किसकी दी जा रही है, ज़ैद की, ये क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा का क्या इराब है, मरफू। तो दोनों का इराब जब मरफू है तो दोनों को हमने इराब दे दिया, ठीक है। तो ये बस खुलासा हो गया हमारे पूरे सबक का, यहाँ पर हमारी क़वाइद ज़ाबित की मुकम्मल बहस हो गई। तो ये देख लो खुलासे के तौर पे, एक होता है काम, एक होता है काम करने वाला, एक होता है जिस पर काम वाक़ई हो। काम को क्या कहते हैं, फेल, काम करने वाला फाइल, काम वाक़ई हो जिस पर उसे कहते हैं मफूल। फाइल का इराब मरफू, मफूल का इराब मंसूब। शर्त क्या है, शर्त ये कि अगर काम करने वाला मालूम ना हो, लेकिन जिस पर काम वाक़ई हो रहा है, नहीं काम करने वाला मालूम ना हो लेकिन काम किसी चीज पर वाक़ई हो जाए, काम करने वाला मालूम नहीं है लेकिन काम किसी चीज पर वाक़ई हो जाए, तो उसका नाम फिर क्या देंगे और उस पर इराब क्या होगा, उसका नाम देंगे नाइब फाइल का, उसका इराब मरफू होगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बहस आ गई, मुब्तदा और खबर की। मुब्तदा का क्या इराब होता है और खबर का क्या इराब होता है। मुब्तदा और खबर कहते किसे हैं वो आप लोगों को पता लग गया। मुब्तदा से पहले भी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो तकादा करे कि भाई इसके ऊपर ये इराब है। खबर से पहले भी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो तकादा, यानी इनसे पहले कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई ऐसी चीज का नाम पता है कि आमिल, अमल करने वाला। जैसे नसर ज़ैदुन अमरन की मिसाल लिखी थी ना, अब इसके अंदर नसर ये आमिल है, अमल करने वाला है ना।
इसने अमल किया, ज़ैद को रफ़ा दे दिया, अमर को नसब दे दिया। तो ये कोई ऐसी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ नहीं, यानी उस लफ्ज़ से पहले अगर कोई चीज़ मौजूद होगी या नहीं मौजूद होगी, मतलब ये है कि उससे पहले आमिल अमल करने वाला मौजूद होगा या नहीं होगा। तो मुब्तदा और ख़बर से पहले अमल करने वाला मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर अमल करने वाला मौजूद हो जिन सूरतों के अंदर, उन सूरतों में फिर उस हिसाब से एराब लगाया जाएगा। अगर अमल करने वाला जो लफ्ज़ है अगर वो तकादा कर रहा है रफ़ा का, तो उस पर हम रफ़ा दे देंगे, नसब का तकादा कर रहा है नसब दे देंगे, जर का तकादा कर रहा है तो जर दे देंगे। लेकिन मुब्तदा और ख़बर से पहले आमिल जो होता है वो नहीं होता, मुब्तदा और ख़बर से पहले आमिल नहीं होता। फिर मुब्तदा और ख़बर से पहले जब आमिल नहीं होता तो फिर मुब्तदा और ख़बर का एराब क्या है। अब कैसे पता लगेगा जब आमिल नहीं है कि भाई इनके ऊपर क्या एराब दिया जाए, तो वो अब आप लोगों को एराब निशानी के तौर पर लगा कर दे दिया कि भाई मुब्तदा का एराब भी मरफू, ख़बर का एराब भी मरफू, सही है। तो अब ये बात आप लोगों की वो जो पीछे कवायद ज़वाबित पढ़े थे, ये बात भी उन्हीं से मुताल्लिक थी, थोड़े से एराबी हालात में। देख लो आपको इसके अंदर एराबी हालात समझा दे, वरना ये अगर बात समझाई जाए तो ये बहुत तवील लंबी बात है, इसके अंदर हर चीज़ की अलग बात है, ठीक है। अब ये नसब दे, ये देखो ये क्या है, जो चीज़ मंसूब हो 12 चीज़ें मंसूब होती हैं, जो चीज़ मरफू हो वो कितनी है, वो 8 है। 8 चीज़ें मरफू होती हैं, 12 चीज़ें मंसूब होती हैं। अब फिर वो 8 चीज़ें कौन कौन सी हैं आपको उनके बारे में बताया जाए, और 12 चीज़ें मंसूब कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताया जाए। तो ये फिर कवायद ज़वाबित चलते रहेंगे। हमारा जो फिर असल मकसद है अरबी बोलचाल आ जाए बुनियादी, वो फोत हो जाएगा। तो अब ये अब आप लोगों को जो कवायद ज़वाबित समझाए हैं, इससे आप लोगों को अव्वल बात एराब पढ़ना आ जाएगा। अब अरबी बोलचाल के अंदर आप लोगों को आसानी हो जाएगी, और उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द फसी से फसीतर अरबी सीखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले आमी अरबी हम सीखेंगे, हिवारात को साथ लेकर चलेंगे। हिवारात रोज़ाना पढ़ा करेंगे, यानी हिवारात कहते हैं आपस में मुकालमा एक दूसरे के साथ करना, ठीक है। हिवारात हम आपस में पढ़ा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वोकैबुलरी के तौर पर जो है ना कुछ ताबीरात, कुछ अल्फाज के मानी आप लोगों को लिख कर दिया करूँगा, सही है। फिर उसके बाद इन आमी अरबी के बाद जो है ना कोई किताब से जो है ना मतलब फसी अरबी इबारतें और जो है ना मुकफ़ा मुसज्जा इबारतें वगैरह, ये सारी, खैर ये तो एक लंबा सिलसिला है जो चलता रहेगा, लेकिन अरबी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी आप लोगों को एराब के साथ, सही है। तो अब हमारे यहाँ पर कवायद ज़वाबित वाली बहस मुकम्मल हो गई। अब जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अरबी बोलचाल से आगाज़ करेंगे, पहले हिवार से आगाज़ करेंगे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अब आप लोगों को कवायद ज़वाबित आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने, जितने भी असबाक आप लोगों ने पढ़े हैं इसका रजिस्टर बना लें, और इसके अंदर जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई तो वो आप लोग पूछ लें, ताकि आगे चल के जब हम अरबी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।